इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 90 वो क्या हो जाती है, ओवरऑल 0 हो जाती है। तो ऐसी कॉन्स्टेंट्स को हम क्या पढ़ते हैं, वर्कलेस कॉन्स्टेंट्स। तो ये एग्जांपल भी होगी जो डेफिनेशन लिखी हुई कि वर्कलेस कॉन्स्टेंट्स हम कैसी होती हैं कि जिनकी जो वर्क, क्योंकि फोर्स का क्या काम होता है, वर्क करना, ठीक है ना। जब वो वर्क में जब वो फोर्स कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही वर्क करने में, तो फिर वो क्या हो गई, वर्कलेस कॉन्स्टेंट्स भी कहलाएंगे और पैसिव फोर्स भी इन्हें ही कहते हैं। नाउ लेट दी पार्टिकल इज इन, किस स्टेट में होता है हमारे पास, इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट में हुआ तो क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू 0। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताई थी कि 7 न्यूटन फोर्स अगर इधर से लग रही है तो 7 - 7 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो ये क्या हो जाएंगी, हमारे पास 0 हो जाएंगी। तो अप्लाइड फोर्स और कॉन्स्टेंट फोर्स का सम अगर देखें तो वो क्या हो गया, 0। फोर्सेस का डिस्प्लेसमेंट वर्क डन में हम क्या लिखते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सम ऑफ द फोर्सेस, सम ऑफ द फोर्सेस डॉट डेल आर इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट जो कि हमारे पास 0, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास एफ सी क्या हो जाएंगी हमारे पास, इसको यूज़ करें कि हमारे पास एफ डॉट डेल आर प्लस एफ सी डॉट डेल आर। तो एफ सी डॉट डेल आर क्या हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि क्या होंगी ये फोर्स ड्यू टू कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, वर्कलेस कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ए डॉट डेल आर इक्वल टू 0, विच इज़ इम्प्लाइज दैट 0 वर्चुअल क्या है, ये हमें क्या मिल जाएगा है, ये हमें वर्क इक्वल टू 0 कि 0 वर्चुअल वर्क इज डन बाय द अप्लाइड फोर्स, जबकि प्रिंसिपल भी यही है। अब क्या करेंगे हम, कन्वर्सली कर देंगे, क्या लेंगे हम सबसे पहले, अगर हमारे पास 0 वर्चुअल वर्क डन है तो हमें यही 1 बाय 1 हम लोग स्टेप करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कन्वर्सली देखते हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं कि लेट कर लेते हैं कि 0 virtual work is done by the applied forces in an infinitesimal displacement consistent with the constant। क्या मतलब है कि हमारे पास 0 वर्चुअल वर्क डन मतलब किसकी, ये वर्चुअल जो वर्क डन होता है वो हमारे पास किसकी मदद से होता है, अप्लाइड फोर्सेस और इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वो भी 0 हो गया हमारे पास से, ठीक है। तो एफ ए डॉट डेल आर सम कर देते हैं हम एफ सी डॉट डेल आर, क्योंकि है तो ये 0 ना, लेकिन यूज़ तो हो रही होती है, वर्कलेस कॉन्स्टेंट्स तो है ना, लेकिन है इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एफ सी डॉट डेल आर इक्वल टू 0, एफ ए प्लस एफ सी डॉट इक्वल टू 0। अगर सम ऑफ द फोर्सेस इक्वल टू 0 है तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास, और डेल आर हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी होता है, और डेल आर की क्या होता है कि हमारे पास इक्वल टू 0 भी नहीं होता। तो हमारे पास पार्टिकल किस कंडीशन में आ जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो होती है प्रूफ हो जाती है हमारे पास। और नेक्स्ट जो है आप लोग क्या करेंगे, फॉर अ सेट ऑफ पार्टिकल्स के लिए, फॉर अ सेट ऑफ पार्टिकल्स के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे देते हैं एफ ए सम ऑफ द अप्लाइड फोर है, इसको किस तरह कर देंगे आप, आई से डिनोट करके कह देंगे आप कि सम ऑफ ऑल द अप्लाइड फोर्सेस ऑन, पार्टिकल को पहले लिख लें आप कि आप जो ये पार्टिकल लेंगे, हमने तो एक पार्टिकल पे किया था ना, अगर सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स के लिए करेंगे, बस से एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कर रहे हैं तो हम एम का नाम दे दें, आप एम आई से डिनोट कर दें कि हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं। पी से इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम आगे जो है कुछ टॉपिक्स में हम पी को फोर्स के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। आप एम दे दें, एम के लिए क्या कर देंगे आप, एम आई जो है वो क्या है हमारे पास, ऑल दी पार्टिकल्स हैं, ये क्या है हमारे पास, ऑल दी पार्टिकल्स है। फिर आई की वेरिएशन भी देनी पड़ेगी 1 से सो ऑन, एन दे दें आप, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स हो जाएंगी, अगर इसको सी कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगी, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगी। इसी तरह डेल आर आइथ कर देंगे आप, वो क्या हो जाएगा, इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टेंट्स ऑन द पार्टिकल एम आई पर, ठीक है। फिर वही हम जो स्टेटमेंट है पहले क्या प्रूव कर देंगे कि वर्क डन 0 हो जाता है, फिर क्या लेंगे हम, कन्वर्सली करेंगे कि अगर वर्क डन 0 है तो सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस क्या हो जाती है, वो 0 हो जाती है, और सिस्टम क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये आप करेंगे और मैंने समझा भी दिया ये, और है ये असाइनमेंट आप लोगों की, मैंने स्लाइड में दी भी हुई है, वहाँ से आप लोग इसको इसकी स्टेटमेंट दी होगी, आपने इसको प्रूव करना होगा, सेम ऐसे ही करना होगा। लेकिन फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। ये आप करेंगे। क्या सीखा हम लोगों ने, जो सारे वीडियो का थीम
यही है कि वर्चुअल वर्क वो वर्क होता है जिसमें विच इज़ डन ऑन दिस सिस्टम ओनली बाय द अप्लाइड फोर्स, दिस इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हो गया। इसमें